और कैसे हो आप सब। अभी तक हम 9th क्लास की हिंदी की दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो हम अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब तक आपने देखा दो बैल होते हैं जिनका नाम होता है हीरा और मोती। उनका मालिक होता है झूरी काची। दोनों बैल बड़े ही प्रेम से रहते हैं। एक बार गया उनके घर आता है और बोलता है कि मुझे इन दोनों बैलों को ले जाना है, इनसे काम निकलवाना है। जब वो गया इन दोनों बैलों को ले जाता है, तब ये दोनों बैल गया को बहुत परेशान करते हैं। गया भी घर जाते ही इनको सूखा चारा डाल देता है, जो हीरा और मोती नहीं खाते हैं। अब आगे। अभी तक देखा हमने कि किस तरह हीरा और मोती उस सूखे चारे को नहीं खाते हैं। अब हम अपने आगे कहानी बढ़ाते हैं। वो दोनों बैल एक मजबूत खूंटे से बंधे हुए होते हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं, खूंटा वह लकड़ी होती है जिसके सहारे किसी भी जानवर को बांधा जाता है। तो उसके सहारे वो बंधे हुए थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि वो इस खूंटे को उखाड़ फेंक सकते थे। तो उन्होंने रात को वही किया। उन्होंने इस खूंटे को उखाड़ फेंका और जा पहुँचे अपने घर, यानी कि झूरी के घर जा पहुँचे। जैसे ही झूरी ने देखा कि ये दोनों बैल मेरे घर पे खड़े हैं, तो वो खुशी से ना समाया और उसने सीधे ही उसके माथे चूम लिए। और जितने भी गांव वाले थे इकट्ठे हुए और सबने इन दोनों बैलों की तारीफ की। बच्चों ने कई तरह के समारोह आयोजित किए। किसी ने गुड़ ला के दिया इन दोनों बैलों को, किसी ने रोटी ला के दी, वगैरह वगैरह सामान इनको खाने के लिए ला के दिए। जब ये आए थे तब इनके पैर मिट्टी से सने हुए थे, यानी कि ये खेतों रास्तों से बड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आए थे, ये साफ पता चल रहा था। तो खुशी से बहुत खुश था इस बार झूरी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो इससे नाराज़ थी और कह रही थी कि इन दोनों बैलों को मुझे नहीं चाहिए। इन दोनों इतने भी ये कामचोर बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ नहीं टिक सके। वो यह नहीं मानी। फिर लेकिन झूरी ने कहा कि अरे शायद उसने खाना नहीं दिया होगा, इसलिए वो जल्दी आ गए। लेकिन उसने कहा चाहे जो भी हो, मैं इन बैलों को स्वीकार नहीं करूँगी। अब आगे क्या हुआ कि दोबारा गया आया और दोबारा इन बैलों को ले गया। इस बार वो एक बैलगाड़ी साथ में लेके आया था, जिसमें बांधकर वो गया, इन दोनों बैलों को लेके गया अपने घर पर। जब वो रास्ते में ले जा रहा था तो हीरा कहीं इधर कर दे कहीं उधर कर दे। मोती भी इसको परेशान कर रहे थे, गाड़ी को इधर उधर कर रहे थे, बैलगाड़ी को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन भी आता है इस पे, कि जो हीरा था वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का था। हीरा था वो शांत टाइप का था, और जो मोती था वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का था। उसको गुस्सा जल्दी आ जाता और वो लड़ने के लिए तुरंत तैयार रहता। और वो जो हीरा था वो थोड़ा सहनशील था, उसको आशा लगी रहती थी हमेशा। अब वो ऐसे ही ले जा रहा था। अब जब वो घर पहुंचा तो दोबारा वही कांड हुआ उनके साथ। सूखा चारा ऐसे डाल दिया, उस नान में सूखा चारा डाल दिया खाने के लिए। लेकिन वो बेचारे बैल उनको मुंह तक ना लगाया, ना उस चारे को देखा, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। और अपने बैलों को गया ने, जो उसके अपने दो बैल थे,
उनको बहुत अच्छी खली दी, बहुत अच्छा आटा दिया, सब कुछ दिया खाने के लिए। लेकिन ये दो बैलों को हाशिए पर अलग ही ढकेल दिया, इनको हाशिए पर ढकेल दिया। इन दोनों बैलों को अलग रखा उसने। अब इन दोनों को ये मारता पीटता रहता था। लेकिन उसी घर में एक लड़की रहती थी जो बड़ी ही शांत टाइप की थी, और उसकी माँ भी वैसा ही व्यवहार करती थी उसके साथ जैसा गया बैलों के साथ करता था। माँ भी उसको मारती थी, क्योंकि जो माँ थी उसकी, वो उसकी असली माँ ना होकर सौतेली माँ थी, इसीलिए वो उस लड़की को मारती थी। तो लड़की भी उन पे तरस खा गई, जो बैल थे उन पे तरस खा गई, और जो बैल थे, बैल को भी उस लड़की की हालत अपने जैसी लगी। एक दिन बैल बेचारे भूखे प्यासे काम से लौटे, और गया भी मारता पीटता था ही। तो चुपचाप जो वो लड़की थी उसने 1-2 रोटी के टुकड़े लाके दिए और उन दोनों के मुंह में खिला दिए। अब इन दोनों के इतने भारी शरीर को ये तृप्ति तो मिलने वाली नहीं थी, तो उस लड़की ने उन दोनों बैलों को रोटी तो दी। अब इतना बड़ा शरीर 2 रोटी से कैसे काम चलेगा, लेकिन उनका जो हृदय था, बड़ी ही प्यार से खिलाई गई वो रोटी थी, इसलिए जो 2 बैल थे उनका हृदय इसी से तृप्त हो गया, यानी कि इसी से खुश हो गया कि कोई तो है हमारी फिक्र करने लायक। तो ये लड़की भी चाहती थी कि जो गया है इन दोनों बैलों को ना मारे पीटे, लेकिन गया मारता रहता था उनको। एक रात क्या हुआ, हीरा ने सोचा कि इस जो रस्सी है इसको चबा कर इसको कमज़ोर कर दिया जाए। फिर जब ये थोड़ी कमज़ोर हो जाए तो उसको आराम से तोड़ लेंगे। लेकिन जो रस्सी थी वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, इसलिए वो रस्सी टूट ना पाई। तो उस लड़की ने इनकी ये हालत देखी, तो उसने क्या किया, उस लड़की ने उन दोनों को खोल दिया। पहले तो उन्होंने सोचा हम नहीं पहले तो हीरा ने सोचा कि चलो भाग चलते हैं। और मैंने बताया जो मोती है वो थोड़ा शांत स्वभाव का है। उसने कहा कि नहीं, बेचारी इस लड़की पे इल्ज़ाम आएगा। लेकिन फिर लड़की ने एक चालाकी दिखाई। उसने कहा दोनों बैल भाग रहे हैं काका, दोनों बैल आपके भागे जा रहे हैं, इसीलिए उनको पकड़ो। तो वो बैल इसकी चाल समझ गए और तुरंत भाग खड़े हुए। भागते चले ही जा रहे थे वो। कई गांव ऐसे ही गुजर गए, चलते रहे वो। उनका पीछा भी अब गया ने लगभग छोड़ ही दिया था। अब उनकी कहीं भी खोजबीन नहीं हो रही थी। लेकिन अब बेचारे बैल भटक चुके थे, अब वो रास्ता भटक चुके थे। अब उनको अपना रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि हम किस रास्ते जाएं अपने गांव। नए खेत मिल रहे थे उनको, नए गांव मिल रहे थे। अब वो बेचारे भूखे भी थे। तो पास में उन्होंने देखा खूब सारा मटर लगी हुई है, एक खेत में खूब सारी मटर लगी हुई है। तो इन्होंने सोचा क्या कि इस मटर को खाया जाए, अब चलो। तो वो घुस गए खेत में और खाई, वो पेट भर के खाई उन्होंने मटर, और फिर से वापस हो लिए। अब उन्होंने तभी देखा कि दूर से एक सांड भागता हुआ चला आ रहा है, वही लाल कपड़े वाला सांड। अरे वैसे वो लाल कपड़े से कुछ अलग ही मामला होता है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। सांड भागता हुआ चला आ रहा है। तो बेचारे शुरू में तो डर गए बैल, लेकिन बात को उन्होंने सोचा कि इसी में हमारी समझदारी है कि हम मिलकर इसका सामना करें। तो उन्होंने
अब इसको खदेड़ना शुरू किया। एक बैल इधर से जाए तो एक बैल इधर से जाए। पहले तो उन्हें लगा कि ये बैल बहुत शक्तिशाली है, इससे हम लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बाद को अपनी एकता का परिचय देते हुए उन्होंने इस सांड को हरा दिया। अब सांड को हरा चुके थे वो, और शक्तिशाली तो बैल थे ही, उस शक्तिशाली सांड को हराकर उन्होंने अपने एकता का परिचय दिया। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसको अपने 9th वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।